स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। दोस्तों, आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक कवर करने वाले हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बिजनेस में एज ए ओनर उसका डिमांड होता है कि हमको ऐसा बैलेंस शीट दीजिए जिसमें अगर लोन है तो किस पार्टी से कितना लोन है, किस पार्टी को कितना देना है, या फिर अगर कोई क्रेडिटर है तो किस पार्टी को कितना देना है। चलिए हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं कि ये रहा आपका एक बैलेंस शीट जिसमें ये है कि इस बिजनेस में सिक्योर्ड लोन है 2,87,000 रुपये का और अनसिक्योर्ड लोन है 17,000 रुपये का। तो एज ए ऑनर उसको ये समझना है कि किस पार्टी को हमें कितना देना है, चाहे वह क्रेडिटर हो या फिर कोई एक्सपेंसेज हो या फिर सिक्योर्ड लोन हो या फिर अदरवाइज और भी कुछ हो, और किस पार्टी से कितना लेना है उसका भी डिटेल उसे चाहिए और एक ही साथ चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इस पे जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो इसका डिटेल खुल जाएगा और इसका अलग से आप प्रिंट आउट निकाल के देंगे। मीन्स ये हो गया कि आप उसका एनेक्जर दे रहे हैं कि सर ये जो 2,87,000 दिख रहा है उसका डिटेल ये हो गया। अब ये सोचिए कि अगर आपका बैलेंस शीट सिक्योर्ड लोन अगर 10 पार्टी से हो, अनसिक्योर्ड लोन 20 पार्टी से हो, फिर उसका एनेक्जर दीजिए। मीन्स कितना पेपर आप दीजिएगा एज ए ऑनर को, और कंफ्यूज हो जाएंगे वो भी कि अच्छा अच्छा सिक्योर्ड लोन है, फिर मुझे दूसरा पेपर देखना पड़ेगा, फिर तीसरा पेपर देखना पड़ेगा। अगर आपको एज ए ऑनर अगर आपसे ये डिमांड कर दे, और इसका बहुत सारा यूज भी होता है कि हमको सिक्योर्ड लोन के नीचे उसका पार्टी का डिटेल दे दीजिए एक्सेल में कि कौन कौन सा पार्टी है और उस पार्टी से कितना लेना है, तो आपको फिर मेहनत करना पड़ जाएगा। और पता नहीं ये अगर बार बार आपसे डिमांड कर दे तो आपको बार बार ये चीज करना पड़ेगा। तो हम यही चाहते हैं कि आपको बार बार नहीं ये चीज करना पड़े। इसके लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल किए हैं और उस ट्रिक का नाम है कि हमारे पास एक टीडीएल है और उस टीडीएल की हेल्प से हम यहीं पे उसका डिटेल भी निकालेंगे। और उस टीडीएल का नाम है डिटेल्ड बैलेंस शीट, और आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगेगा। सपोज मानिए कि आपका इस ईयर का डाटा है और आप एक नया कंपनी बना के सारा कुछ कर रहे हैं और आपको मैनुअल फीड करना है। आप ऐसे समझिए कि आप अभी तक आज के डेट में टैली पे ही मेंटेन हो रहा था, बट क्या है कि अब क्या होगा कि मार्क सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर होगा और आपको एक डिटेल बैलेंस शीट निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, या फिर अगर आपको ही देखना है कि सिक्योर्ड लोन में कौन कौन से पार्टी का है कितना कितना है एक ही साथ, तो आपको कंफ्यूजन होगा, आप बार बार उसका एनेक्जर देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही जाते हैं डिटेल में और लेते हैं सो वर्टिकल बैलेंस शीट, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा डिटेल में अभी। देखिए ये तो वर्टिकल हो गया, हम लोग वापस इसे क्या करते हैं हॉरिजेंटल करते हैं और ये हॉरिजेंटल में आ गया। यहाँ पे हम एक टीडीएल लोड करते हैं और उस टीडीएल का नाम है डिटेल्ड बैलेंस शीट, मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही हम अपने बैलेंस शीट पे गए तो अभी भी उसका डिटेल नहीं दिख रहा है, बट हमारे कॉन्फ़िगरेशन में एक न्यू ऑप्शन एडिशन हो गया है जिसका नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम एक्सप्लोड। थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं जिससे कि आप लोगों को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका क्या नाम है, मैक्सिमम एक्सप्लोड। अब देखिए इस ऑप्शन को जैसे ही हम यहाँ से यस करेंगे तो आपके सामने ये क्या हो जाएगा कि डिटेल्ड में ओपन हो जाएगा।
और हम यहाँ से आए और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक डिटेल्ड ऑप्शन में यस किए इसको। अब देखिए यहाँ पे जो आपका सिक्योर्ड लोन है, और इसमें कौन कौन सा है, एक तो कार लोन है एसबीआई का, दूसरा है क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक का, उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन है, एक तो मोहित कुमार से, दूसरा है संजय कुमार से। ठीक इसी तरीके से जो आपका क्रेडिटर्स है, और इसके लिए कुछ भी नहीं, आप इसका यहाँ पे जाएंगे Ctrl+P और प्रीव्यू में जाएंगे, और यहाँ से इसका डिटेल्ड बैलेंस शीट दे सकते हैं। मीन्स जब आप किसी भी बैलेंस शीट को देखते हैं कि जो फाइनल है, यहाँ से देखिए कि कितना डिटेल्ड में निकल गया है, और बस एक ही पेज पे, और इतना क्लियरिटी के साथ कि आपको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि ये एक्चुअल है या नहीं। आज के डेट में अगर किसी के हैंड में ये बैलेंस शीट जाएगा, तो वह तुरंत इसका एक्यूरेसी पता कर सकता है कि अच्छा शिवा कंप्यूटर्स का इतना है या नहीं। अगर किसी के हैंड में 335,771 एक ही बार में जाएगा कि करंट लायबिलिटी है, तो उसे तुरंत ये समझने की कोशिश जरूर करेंगे, अच्छा 335 कैसे आ गया, अच्छा कौन से पार्टी का है, वो बार बार आपसे पूछेंगे। अगर आपने ऐसा बैलेंस शीट दे दिया तो बहुत ही कमाल का हो जाएगा। तो ये बहुत ही कमाल का टीडीएल है, और हमारे पास ऐसी टीडीएल अप्रोक्सीमेट 200 से ऊपर है, और हम इसी तरीके से इस टीडीएल का यूज करके बहुत ही शानदार हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं। और टैली में इतने सारे फंक्शंस हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग भी यूज कीजिए, और जिनको पता होगा वही यूज करेंगे, जो हमारे चैनल पे विजिट करेंगे उन्हीं को ये मिलेगा ये टीडीएल, अदरवाइज और किसी को भी नहीं मिलेगा। अगर आपको भी ये टीडीएल चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर मुझे भी ये टीडीएल की रिक्वायरमेंट है, और इसका पता नहीं आगे बहुत सारे यूज है, और ये मार्केट में डिमांड होता है इस तरीके के रिपोर्ट का। और जिनको भी ये टीडीएल चाहिए वो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, हम उन्हें टीडीएल प्रोवाइड कर देंगे। समझिए बिल्कुल लो कॉस्ट पे, आप ऐसा समझिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रहा है आपको। ठीक है, तो आज का क्लास में बस इतना ही। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का भी निकल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैक्सिमम अपलोड में जाएंगे, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे किए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, अगर कोई ग्रुपिंग वगैरह रहता और उसका, तो यहाँ पे भी उसका डिटेल्ड में निकल जाता। और ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ही है, इसीलिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बस आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।